कल सरकार ने चीनी निर्यात की श्रेणी को प्रतिबंधित से हटाकर सीधे प्रोहिबिटेड वर्जित श्रेणी में डाल दिया है। इसका मतलब है कि अब 30 सितंबर 2026 तक कोई भी भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी नहीं बेच पाएगी। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। घरेलू महंगाई, फूड इन्फ्लेशन। सरकार नहीं चाहती कि आगामी त्योहारों और चुनावी माहौल के बीच देश में चीनी की कीमतें बढ़ें। मानसून की अनिश्चितता, अल नीनो के प्रभाव के कारण गन्ने की पैदावार में गिरावट की आशंका है। सरकार पहले सुरक्षा कवच तैयार कर रही है ताकि देश के भीतर स्टॉक कम न पड़े। दोस्तों, यहाँ एक सीक्रेट एंगल है जिसे बहुत कम लोग समझ रहे हैं। सरकार का लक्ष्य 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग E20 है। जब चीनी का निर्यात बंद होगा तो मिलों के पास अतिरिक्त गन्ना बचेगा। सरकार चाहती है कि कंपनियां उस गन्ने का उपयोग चीनी बनाने के बजाय एथेनॉल बनाने में करें। यानी ये कंपनियों के लिए घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि बिजनेस शिफ्ट है। एक्सपोर्ट से मिलने वाला पैसा अब एथेनॉल की सरकारी खरीद से आएगा। ये शुगर सेक्टर को एक साइक्लिक इंडस्ट्री से बदलकर एक एनर्जी सेक्टर में तब्दील कर रहा है। स्टॉक एनालिसिस, किसे नफा किसे नुकसान। अब बात करते हैं आपके पैसों की। इस फैसले का असर हर कंपनी पर अलग होगा। श्री रेणुका शुगर्स, ये कंपनी रिफाइनिंग और एक्सपोर्ट में बहुत सक्रिय है, इसलिए शॉर्ट टर्म में यहां दबाव दिख सकता है। बलरामपुर चीनी और डालमिया भारत, इनकी एथेनॉल क्षमता बहुत मजबूत है। घरेलू बाजार में इनकी पकड़ इन्हें इस झटके से बचाने में मदद करेगी। प्रज इंडस्ट्रीज, ये कंपनी शुगर नहीं बनाती, बल्कि एथेनॉल प्लांट बनाती है। जब मिले एथेनॉल पर फोकस करेगी तो प्राज जैसी कंपनियों के ऑर्डर बुक और बढ़ेंगे। छोटे निवेशकों, स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए मेरी सलाह साफ है, पैनिक न करें। अक्सर ऐसी खबरों के बाद स्टॉक्स 5-10% गिरते हैं, लेकिन फंडामेंटली मजबूत कंपनियां रिकवर कर जाती हैं। शुगर सेक्टर अब केवल मिठास का खेल नहीं है, ये देश की ईंधन सुरक्षा का हिस्सा बन चुका है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो एथेनॉल की स्टोरी पर भरोसा रखें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर को स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकारी नीतियों में बदलाव से वॉल्यूम में उतार चढ़ाव आ